फ्रेंड्स, रीनारसोई.com में आपका स्वागत है। आज हम रीना रसोई में मूंग की दाल और कोरिएंडर का ग्रीन डोसा बनाने जा रहे हैं। ग्रीन डोसा बनाने के इंग्रेडिएंट्स: 1 कटोरी मूंग की दाल को हमने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था, फिर पानी निकाल कर रख दिया। 1 कटोरी हरी धनिया, आधे चम्मच जीरा, हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार, नमक भी आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग, 1 प्याज, आधा चम्मच हींग, 2 चम्मच सूजी डोसा को क्रिस्पी बनाने के लिए। अब हम पहले मूंग की दाल का बैटर बनाकर तैयार करेंगे। हमको बैटर बहुत ही फाइन बनाना है। इसमें हम 1 कटोरी कटी हुई धनिया डालेंगे, जीरा डालेंगे, हरा मिर्चा आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, और इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक हमको स्टफिंग में भी डालना है। 1 प्याज, आधा चम्मच हींग, सब चीज को डालकर हम एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। हम इसमें थोड़ा सा पानी भी डालेंगे, बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है। स्मूथ सा पेस्ट तैयार हो गया है। इसमें हम सूजी डालेंगे। सूजी को फूल जाए अच्छी तरह से, इसलिए हम बैटर को थोड़ी देर के लिए रख देंगे। अब हम डोसा की स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। 1 प्याज महीन महीन, 1 टमाटर महीन महीन कटा हुआ, 1 शिमला मिर्च महीन महीन कटी हुई, 4 आलू को हमने उबाल कर पीसेस कर लिए हैं। इसको पूरी तरह से भरता नहीं करना है, छोटे छोटे इसमें इस तरह से टुकड़े रहने चाहिए। 1 चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग दीजिए। आधा चम्मच पिसा मिर्चा, आधा चम्मच सरसों दाना, 8-10 करी लीफ, आधी चम्मच चने की दाल, आधी चम्मच हल्दी, 2 से 3 ग्रीन मिर्चे। आप मिर्चा अपने टेस्ट के अनुसार लीजिए। ऑयल स्टफिंग और डोसे को बनाने के लिए। अब हमारी कढ़ाई गरम हो गई है। हम इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। हम ज्यादा ऑयल का प्रयोग नहीं करते हैं। ये डोसा खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। हम एक बहुत अच्छी सी स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। अब हम इसमें सरसों के दाना डालेंगे। जब हमारे सरसों के दाने क्रिकल हो जाएंगे तो हम इसमें हींग डालेंगे। हमारे सरसों के दाना क्रिकल हो गए हैं। अब हींग डालेंगे, कुछ सेकंड के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें चने की दाल डालेंगे, आधा चम्मच। हींग और सरसों के दाल चने की दाल को भी हम भूनेंगे। करी पत्ता डालेंगे। अब हम इसमें पिसा हुआ लाल मिर्चा डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डालेंगे। कुछ सेकंड इन सब मसालों को हम भूनेंगे। आंच को मध्यम रखिए। प्याज को हमको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा मुलायम होने तक इसको हमको भूनना है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे। सब सब्जियों को अच्छी तरह से हम मिलाएंगे। सब सब्जियां जब अच्छी तरह से मिल जाएंगी तब हम इसमें नमक डालेंगे। नमक डाल देने से सब्जियां जल्दी से गल जाती हैं। अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। हमारी सब्जियां भूनते हुए 2 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें आलू डालेंगे। आलू और सब्जियों को मिलाकर अच्छी तरह से मैश करेंगे। जब आलू और सब्जियां सब आपस में अच्छी तरह से मिल जाएंगी तो हम गैस को बंद करेंगे। अब इसको 2-3 मिनट तक हम भूनेंगे। 2-3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हरी धनिया डालकर मिलाएंगे। हमारी हरी धनिया भी अच्छी तरह से मिल गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब डोसा बनाने के लिए हमारा पैन गरम हो गया है। इसमें 8-10 ड्रॉप्स हम ऑयल की डालेंगे। इसको
किचन नैपकिन से पोंछ देंगे। अब हम इसमें 1 से 1.5 चमचा बैटर डालेंगे और इसको इस तरह से फैलाएंगे। किनारे हम अच्छी तरह से पतले कर देंगे। अब इसी तरह फैलाकर हम डोसे को नीचे से क्रिस्पी होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसके चारों तरफ हम थोड़ा थोड़ा ऑयल डालेंगे, जिससे हमारा डोसा आसानी से सूख जाएगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगा। ये ग्रीन डोसा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होता है। चारों तरह से इसको धीरे धीरे छुड़ाकर तब हम इसको पलटेंगे। आसानी से इसको हम पलटेंगे। अब ये नीचे से क्रिस्पी हो गया है। इस तरह से हम पलट कर भी 1 सेकंड के लिए सेकेंगे। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग डालकर हम दोनों तरफ से मोड़ देंगे। देखिए हमारा डोसा कितना देखने में कितना सुंदर लग रहा है और कितना क्रिस्पी बना है। गर्म गर्म इसको चटनी के साथ और सांभर के साथ सर्व करिए। यदि आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट लिखिए, शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको प्लीज़ ज़रूर करिएगा। एक नई रेसिपी लेकर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए ओके बाय।